और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। माँ गायत्री का महामंत्र उस परम चेतना से एकाकार होने का मंत्र है जो इस सृष्टि के अणु अणु के अंदर व्याप्त है। एक नागरिक प्रश्न करता है कि आर्य कौन सी उपासना है जिससे जातीय जीवन गौरवान्वित होता है। इस पर गौपथ ब्राह्मण के रचयिता ने उत्तर दिया, हे तात, समस्त वेदों का तेज गायत्री है। सामवेद का ये छंद ही 24 स्तंभों का वह दिव्य तेज है जिसे धारण करने वालों की वंश परंपरा तेजस्वी होती है। हिंदुओं के लिए अनिवार्य संध्या वंदन की प्रक्रिया यहीं से आरंभ होती है। इस ब्रह्म तेज को धारण करने वाली हिंदू जाति को शौर्य, साहस और स्वाभिमान की दृष्टि से कभी कोई परास्त नहीं कर सका। यहाँ का कर्मयोग विख्यात है। यहाँ के पारिवारिक जीवन का शील और सदाचार, यहाँ के व्यक्तिक जीवन की निष्ठाएं जब तक मानव वंश है अजर अमर बनी रहेंगी। ये गायत्री उपासना के ही बल पर था। ये दुर्भाग्य ही है कि कालांतर में इस पुण्य परंपरा के टूट जाने के कारण जातीय जीवन निस्तेज और निष्प्राण होता गया, किंतु युग निर्माण योजना ने अब अंधकार दूर कर दिया है। लंबे समय तक उसे अपनी आजीविका का साधन बनाकर बंदी गृह में मिथ्या भ्रांतियों में डाले रखकर उस महान विज्ञान से हम सबको वंचित रखा गया। अब वैसा नहीं रहा। गायत्री उपासना का पुण्य लाभ हर कोई प्राप्त कर सकता है। प्रातः, मध्याह्न और संध्या साधना के विधान निश्चित हैं। अपनी सुविधा के अनुसार कम या अधिक मात्रा में गायत्री उपासना का मुफ्त लाभ हर कोई ले सकता है। जिस व्यक्ति को उच्च स्तर का ब्रह्म तेज, सिद्धि और प्राण की प्रचुर मात्रा अर्जित करनी हो, किसी सांसारिक कठिनाई को पार करना हो अथवा कोई सकाम प्रयोजन हो, कोई इच्छा पूरी करनी हो, उसके लिए गायत्री की विशेष साधनाएं संपन्न की जाती हैं। वैसे तो गायत्री नित्य उपासना करने योग्य है। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न, साय 3 बार उसकी उपासना करने का नित्य कर्म शास्त्रों में आवश्यक बताया गया है। जब भी जितनी मात्रा में भी गायत्री का जप, पूजन, चिंतन मनन किया जा सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। परंतु किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब विशेष शक्ति का संचय करना पड़ता है तो उसके लिए एक विशेष क्रिया की जाती है। इस क्रिया को अनुष्ठान नाम से पुकारते हैं। जब कहीं प्रदेश में हम यात्रा करने जाते हैं, रास्ते के लिए भोजन सामग्री तथा कुछ एक्स्ट्रा रुपए अपने पास रख लेते हैं। यदि हम साथ में पैसे और खाना ना रखें तो यात्रा बड़ी कष्ट साध्य हो जाती है। अनुष्ठान एक प्रकार का मार्ग व्यय है। इस साधना को करने से जो पूंजी जमा हो जाती है उसे साथ लेकर किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में जुटा जाए तो यात्रा बड़ी सरल हो जाती है। यदि धन अपने पास हो तो उसके बदले में कोई भी वस्तु हम खरीद सकते हैं। यदि शारीरिक बल अपने पास हो तो उससे भी किसी प्रकार का काम पूरा किया जा सकता है। यदि बुद्धि बल अपने पास हो तो उससे कठिन से कठिन उलझने सुलझाई जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि आत्मबल अपने पास हो तो उससे जीवन को उन्नत बनाने, मनोकामनाएं पूरी करने, सामने उपस्थित कठिनाइयों को सरल एवं आपत्तियों से छूटने के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। गायत्री अनुष्ठान आत्मबल संचय की एक विशेष प्रोसेस है। इस प्रक्रिया द्वारा जो आत्मबल संचय होता है वह देवी वरदान की तरह आपत्तियों का निवारण और संपत्तियों का आयोजन करने में बड़ी भारी सहायता करता है। आपने देखा होगा कि शेर जब हिरन पर झपटता है, बिल्ली जब चूहे पर छापा मारती है, बगुला जब मछली पर आक्रमण करता है तो उसे एक क्षण स्तब्ध होकर, सांस रोककर, जरा पीछे हटकर अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति को जागृत और सतेज करना पड़ता है। तब वह अचानक अपने शिकार पर पूरी शक्ति के साथ टूट पड़ते हैं और मनोवांछित लाभ प्राप्त करते हैं। ऊंची छलांग या लंबी छलांग भरने से पहले खिलाड़ी कुछ क्षण रुकते हैं, ठहरते हैं, पीछे हटते हैं और उसके बाद उछाल भरते हैं।
कुश्ती लड़ने वाले पहलवान ऐसे पैंतरे बदलते हैं। बंदूक चलाने वालों को भी घोड़ा दबाने से पहले यही करना पड़ता है। अनुष्ठान के द्वारा यही कार्य आध्यात्मिक आधार पर होता है। किसी विपत्ति को छलांग भर के पार करना या कोई सफलता प्राप्त करनी है, उस लक्ष्य पर टूट पड़ने के लिए जो शक्ति संचय आवश्यक है वह अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त होती है। बच्चा दिन भर माँ माँ पुकारता रहता है, माता भी दिन भर बेटा बेटा कहकर उसको उत्तर देती है। ये लाड़ दुलार यूं ही दिन भर चलता है, पर जब कोई विशेष आवश्यकता पड़ती है, कष्ट होता है, कठिनाई आती है या आशंका होती है, सहायता की जरूरत पड़ती है, तो बालक विशेष बलपूर्वक विशेष स्वर से माता को पुकारता है। इस विशेष पुकार को सुनकर माता अपने कामों को छोड़कर बालक के पास दौड़ कर आती है और उसकी सहायता करती है। अनुष्ठान साधक की ऐसी ही पुकार है जिसमें विशेष बल एवं आकर्षण होता है। उस आकर्षण से गायत्री शक्ति विशेष रूप से साधक के समीप एकत्रित हो जाती है। जब प्रयत्न असफल हो रहे हों, आपत्ति का निवारण होने का मार्ग ना सूझ पड़ता हो, चारों ओर अंधकार छाया हुआ हो, भविष्य निराशाजनक दिखाई दे रहा हो, परिस्थितियां दिन दिन बिगड़ती जाती हों, सीधा करते हुए उल्टा परिणाम निकलता हो, तो स्वभावतः मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। चिंताग्रस्त और उद्विग्न मनुष्य की बुद्धि ठीक काम नहीं करती। जाल में फंसे कबूतर की तरह वह जितना फड़फड़ाता है उतना ही जाल में और अधिक फंसता जाता है। ऐसे अवसरों पर हारे को हरिनाम का बल होता है। गज, द्रौपदी, नरसी, प्रहलाद आदि को उसी बल का आश्रय लेना पड़ा था। देखा गया है कि कई बार जब सांसारिक प्रयत्न कुछ विशेष कारगर नहीं होते तो दैवी सहायता मिलने पर सारी स्थिति ही बदल जाती है और विपदाओं की रात्रि के घोर अंधकार को चीरकर अचानक एक ऐसी बिजली कौन जाती है जिसके प्रकाश से पार होने का रास्ता मिल जाता है। अनुष्ठान ऐसी ही प्रक्रिया है, वह हारे हुए की चीत्कार है जिससे देवताओं का सिंहासन हिलता है। अनुष्ठान का विस्फोट हृदय के आकाश में एक ऐसे प्रकाश के रूप में होता है जिसके द्वारा विपत्तिग्रस्त को पार होने का रास्ता दिखाई दे जाता है। सांसारिक कठिनाइयों में, मानसिक उलझनों में, आंतरिक उद्वेगों में गायत्री अनुष्ठान से असाधारण सहायता मिलती है। ये ठीक है कि किसी को सोने का घड़ा भर के अशर्फियां गायत्री नहीं दे जाती, पर यह ठीक है कि उसके प्रभाव से मनोभूमि में ऐसे मौलिक परिवर्तन होते हैं जिनके कारण कठिनाइयों का उचित हल निकल जाता है। उपासक में ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रतिभा, ऐसी सूझ, ऐसी दूरदर्शिता पैदा हो जाती है जिसके कारण वह ऐसा रास्ता प्राप्त कर लेता है जो कठिनाइयों के निवारण में रामबाण की तरह फलप्रद होता है। भ्रांत मस्तिष्क में कुछ असंगत, असंभव और अनावश्यक विचारधाराएं, कामनाएं, मान्यताएं घुस पड़ती हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति बिना बात के ही दुखी बना रहता है। गायत्री साधना से मस्तिष्क का ऐसा परिमार्जन होता है, ऐसी सफाई होती है जिससे कुछ समय पहले जो बातें हमको बहुत ही आवश्यक और इम्पोर्टेंट लगती थी वे ही पीछे अनावश्यक और अनुपयुक्त चेचने लगती हैं। वह उधर से मुंह मोड़ लेता है। इस प्रकार ये मानसिक परिवर्तन इतना आनंदमय सिद्ध होता है जितना कि पूर्व में हमारी कल्पनाओं से हमारी भ्रांत कामनाओं के पूर्ण होने पर हमको कभी सुख न मिलता था। अनुष्ठान द्वारा ऐसे ही ज्ञात और अज्ञात परिवर्तन होते हैं जिनके कारण दुखी और चिंताओं से ग्रस्त मनुष्य थोड़े ही समय में सुख शांति का स्वर्गीय जीवन बिताने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये है गायत्री अनुष्ठान के चमत्कारी प्रभाव। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।